नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। गायत्री मंत्र के ऊपर आज का वीडियो है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पर बहुत दिनों से हमारे मन में थी कि इस पर कोई एक चर्चा वाली वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। गायत्री वेदों में प्रयुक्त एक छंद है। 24 अक्षरों से निर्मित छंद को गायत्री कहते हैं। इसमें कुल 3 पद अथवा चरण होते हैं। हर एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। कुल मिलाकर 24 अक्षर होते हैं। यह सविता का मंत्र है। सविता का अर्थ होता है सूर्य, इसीलिए इसे सविता का मंत्र भी कहते हैं। इसमें गायत्री छंद का प्रयोग होने के कारण इसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। मंत्रों में शक्ति होती है, बहुत शक्ति निहित होती है। मंत्रों के अक्षर शक्ति बीज कहे जाते हैं। मंत्रों की शब्द रचना ऐसी होती है कि जिसके विधि पूर्वक बोले जाने पर, उच्चारण करने पर और इस्तेमाल करने से अदृश्य शक्ति तरंगे पैदा होती हैं, जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन वो वहां पर उत्पन्न हो जाती हैं। बहुत भ्रांतियां मंत्रों को लेकर फैली हुई हैं और मंत्रों से केवल अपना लाभ ही लेने की बातें हमेशा सोची जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत धारणा है। क्योंकि हमारे वेद उपनिषद केवल इन चीजों के लिए ही नहीं है कि बस इसे सांसारिक लाभ के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। इसका वास्तविक प्रयोजन और भी बहुत आगे का है। अब जैसे गायत्री मंत्र में परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना की गई है, लेकिन सिर्फ सद्बुद्धि की कामना अपने लिए ही नहीं, सबके लिए सद्बुद्धि की याचना की गई है। जो उसमें आता है धीमहि, जो शब्द आया है गायत्री मंत्र में धीमहि मंत्र, उसके द्वारा सबके द्वारा ध्यान किया गया है। इसीलिए फल प्राप्ति भी सबको होनी चाहिए, जिसका निर्देशन न शब्द से हुआ है। यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं, यानी सूर्य। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18वें मंत्रों में केवल एक है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव शुरू में ही ऋषियों ने कर दिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई है। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8 अक्षरों के 3 चरण हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में और कालांतर के समस्त साहित्य में इन अक्षरों से पहले 3 व्याहृतियां और उनसे पहले प्रणव यानी ओमकार को जोड़कर मंत्र का पूरा स्वरूप स्थित किया जाता है, जो है ओम भूर्भुवः। इसमें पहला ओम है, दूसरा भूर्भुवः स्व है, तीसरा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्र के इस रूप को मनु महाराज ने सप्रणवा सव्याहृतिका गायत्री कहा है और जप में इसी का विधान किया गया है। गायत्री तत्व क्या है और क्यों इस मंत्र की इतनी महिमा है, इस प्रश्न का समाधान आवश्यक है। देखिए, आर्ष मान्यता के अनुसार गायत्री एक और विराट विश्व और दूसरी ओर मानव जीवन, एक और देव तत्व और दूसरी ओर भूत तत्व, एक और मन और दूसरी ओर प्राण, एक और ज्ञान और दूसरी ओर कर्म के पारस्परिक संबंध की पूरी व्याख्या कर देती है। इस मंत्र के देवता सविता है। जैसा कि पहले बताया गया है, सविता सूर्य की संज्ञा है। सूर्य के नाना रूप हैं, उनमें सविता वह रूप है जो समस्त देवों को प्रेरित करता है। जागृत में सविता रूपी मन ही मानव की महती शक्ति है। जैसे सविता देव हैं, वैसे मन भी देव है। मन ही प्राण का प्रेरक है। मन और प्राण के इस संबंध की व्याख्या गायत्री मंत्र को इष्ट है। सविता मन प्राणों के रूप में सब कर्मों का अधिष्ठाता है। यह सत्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसे ही गायत्री के 3 चरण में कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या है कि कर्माणि धियः, अर्थात जिसे हम धी या बुद्धि तत्व कहते हैं, वह केवल मन के द्वारा होने वाले विचार या कल्पना सविता नहीं, किंतु उन विचारों का कर्म रूप में मूर्त होना है। यही उसकी चरितार्थता है। किंतु मन की इस कर्म सक्षम शक्ति के लिए मन का सशक्त या बलिष्ठ होना आवश्यक है। उस मन को जो तेज कर्म की प्रेरणा के लिए आवश्यक है, और वही वरेण्य गर्भ है। मन की शक्तियों का तो पारावार नहीं है। उनमें से जितना अंश मनुष्य अपने लिए सक्षम बना पाता है, वही उसके लिए उस तेज का वर्णीय अंश है। इसीलिए सविता के भर्ग की प्रार्थना में विशेष ध्वनि यह भी है कि सविता या मन का जो दिव्य अंश है, वह पार्थिव या भूतों के धरातल पर अवतीर्ण होकर पार्थिव शरीर में प्रकाशित हो। इस गायत्री मंत्र में अन्य किसी प्रकार की कामना नहीं पाई जाती है। यहाँ एकमात्र अभिलाषा यही है
कि मानव को ईश्वर की ओर से मन के रूप में जो दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है उसके द्वारा वह उसी सविता का ज्ञान करे और कर्म के द्वारा उसे इस जीवन में सार्थक करे। गायत्री के पूर्व में जो 3 व्याहृतियां हैं वे भी सहेतुक हैं। भू पृथ्वी लोक, ऋग्वेद अग्नि पार्थिव जगत और जागृत अवस्था का सूचक है। भुवः अंतरिक्ष लोक, यजुर्वेद वायु देवता प्राणात्मक जगत और स्वप्नावस्था का सूचक है। और स्वः द्युलोक, सामवेद आदित्य देवता, मनोमय जगत और सुसुप्ति अवस्था का सूचक है। इस त्रिक के अन्य अनेक प्रतीक ब्राह्मण, उपनिषद और पुराणों में कहे गए हैं, किंतु यदि त्रिक के विस्तार में व्याप्त निखिल विश्व को वाक के अक्षरों के संक्षिप्त संकेत में समझना चाहें तो उसके लिए ही यह ओम संक्षिप्त संकेत गायत्री के शुरू में रखा गया है। अ, उ, म इन 3 मात्राओं से ओम का स्वरूप बना है। अ अग्नि, उ वायु और म का मतलब है आदित्य का प्रतीक। यह विश्व प्रजापति की वाक है। वाक का अनंत विस्तार है, किंतु यदि उसका एक संक्षिप्त नमूना लेकर सारे विश्व का स्वरूप बताना चाहें तो अ, उ, म या फिर ओम कहने से उस त्रिक का परिचय प्राप्त होगा जिसका स्फुट प्रतीक त्रिपदा गायत्री है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और आपको अगर इस वीडियो के संबंध में कुछ पूछना हो या आपको लगता हो कि इस वीडियो के संबंध में आप कोई राय दे सकते हैं तो हमें कमेंट करें या फिर हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर के जो ईमेल आईडी एड्रेस की गई है उस पर हमें मेल करके बता सकते हैं। धन्यवाद।